नमस्कार बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे जेक ऑनलाइन स्टडी क्लास में। बच्चों, कुछ दिन मैं वीडियो नहीं बना सका, मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था। फिर से ठीक हुआ हूँ और मैं आपके लिए धातु और अधातु इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको मैं आपके सामने लिख दूँगा और आप इसको ध्यानपूर्वक देखकर इसको समझने का प्रयास करेंगे। आपके सामने पहला प्रश्न हमने ले लिया है, निम्नलिखित में कौन सा धातु नहीं है। धातु और अधातु में इसमें ऑप्शन है ए तांबा, बी एल्युमिनियम, सी सल्फर और डी लोहा। तो आप जानते हैं तांबा, एल्युमिनियम और लोहा धातु है और जो सल्फर है वह अधातु है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सल्फर हो जाएगा। अब आपके सामने दूसरा प्रश्न है, सबसे अधिक सक्रिय धातु है। सबसे अधिक सक्रिय धातु ऑप्शन ए पोटेशियम, बी सोडियम, सी तांबा और डी सोना। ये सारे सोडियम, तांबा, सोना, पोटेशियम, इनमें से सबसे सक्रिय धातु कौन है, तो पोटेशियम है। सबसे सक्रिय धातु पोटेशियम है। अब आपके पास तीसरा प्रश्न आ चुका है, सबसे अधिक सक्रिय अधातु कौन है। पहला था धातु, अब अधातु कौन है। तो इसमें कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है और इनमें से कोई नहीं है। तो सबसे अधिक असक्रिय धातु कौन है, हमारा फास्फोरस। सबसे अधिक असक्रिय धातु फास्फोरस है। चौथा प्रश्न, एक अधातु जिसमें चमक होती है। एक अधातु जिसमें चमक होती है, ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी ब्रोमीन। तो आप जानते हैं कोयला में तो कोई चमक ही नहीं होती है। ब्रोमीन भी चमकदार है परंतु उतना नहीं जितना कि आयोडीन है। सबसे अधिक चमक किस में होती है, किस धातु में, तो आयोडीन में होती है। पांचवा प्रश्न है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी सोडियम और ऑप्शन डी सोना। इसमें से तांबा को तो हम नहीं काट सकते, सीसा को भी नहीं काट सकते, सोना को भी चाकू से नहीं काटा जा सकता है। तो क्या होगा इसका सही जवाब, सोडियम। सोडियम को हम चाकू से भी काट सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक उच्च अगाध वर्ध्य धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है। तो खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए सोना तो नहीं किया जा सकता, लिथियम भी नहीं, सोडियम नहीं, बल्कि एल्युमिनियम। आप देखते होंगे ट्रेन में कभी सफ़र करते होंगे तो उसमें खाना आता होगा और उस खाना में एक आपका सिल्वर कलर का एकदम चमचमाता हुआ नज़र आता है। तो वो जो पैकिंग किया रहता है उसमें एल्युमिनियम धातु उसमें मिक्स होता है। सातवां प्रश्न है, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। तो इसमें ऑप्शन हम दे भी सकते नहीं, इसका डायरेक्ट आंसर हम बता रहे हैं आपको। वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। एकमात्र अधातु है वह है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक है, बाकी कोई भी अधातु विद्युत का सुचालक नहीं है। अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में रहता है। कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में रहता है। तो यह है इसका सही उत्तर ब्रोमीन। सही उत्तर क्या है, ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आपको लगेगा कि वही प्रश्न फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रश्न नहीं है, थोड़ा सा इसमें चेंज है। कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। पहला जो इससे पहले था वो अधातु था, यह धातु है। कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पारा। पारा जो है वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 10वां प्रश्न है, एक अधातु जो कठोर होता है। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी है हीरा। तो आप जानते हैं ऑप्शन ए सोना ये धातु है, अधातु नहीं है, इसलिए कट जाएगा। दूसरा बी है चांदी, यह भी धातु है, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन सी लोहा जो कठोर है परंतु धातु है, इसलिए यह भी नहीं होगा। सबसे अधिक कठोर जो अधातु है वह है हीरा। हीरा दुनिया का सबसे कठोर अधातु है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी
चांदी और ऑप्शन डी सीसा। तो इस ऑप्शन के आधार पर सबसे अधिक चालकता का गुण चांदी में पाया जाता है, इसके बाद तांबा, फिर लोहा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस धातु में सबसे अधिक अगाध वर्धनता का गुण पाया जाता है? अगाध वर्धनता का अर्थ होता है उसको कि जितना चोट मारो वह धीरे धीरे फैलता ही जाता है, टूटता नहीं है। तो इस आधार पर ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी चांदी और ऑप्शन सी सीसा, सब में अगाध वर्धनता का गुण पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक अगाध वर्धनता का गुण सोना में पाया जाता है। इसीलिए सोना को ज्वेलर के रूप में यूज किया जाता है। लोहा को पीटते पीटते एक समय ऐसा आएगा कि यह टूट जाएगा। चांदी में भी अगाध वर्धनता का गुण पाया जाता है, सोना के बाद चांदी का ही स्थान आता है। इस तरह इसका आंसर सोना होगा। अगला प्रश्न 13 नंबर है, निम्न में से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? यानी ठंडे पानी में तेजी से अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है। कार्बन? बिल्कुल नहीं। सोडियम, मैग्नीशियम और सल्फर? तो इसमें आंसर होगा आपका सोडियम, बी नंबर सोडियम। ये जो है ठंडे पानी में बहुत अधिक अभिक्रिया करता है, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल यानी केरोसिन तेल में रखा जाता है। अगला प्रश्न 14 नंबर है, पेंसिल का लीड किससे बना होता है? ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट और ऑप्शन डी है सीसा। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट। पेंसिल में जो हम लोग लिखते हैं छील छील के, ये कौन सा धातु रहता है इसमें? धातु नहीं बल्कि अधातु है, ग्रेफाइट। इसका सही आंसर ग्रेफाइट है। और 15 नंबर क्वेश्चन है और आज का अंतिम प्रश्न है, सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम जो है धातु, उसको किस में रखा जाता है? जल में? तो जल में बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह जल के साथ अभिक्रिया करती है। फिर खुला में? खुला में तो यह बिल्कुल उड़ जाएगा। मिट्टी के तेल में और कांच के अंदर? तो ये सही उत्तर क्या हो जाएगा? मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में इसको रखने से क्या होगा कि यह अभिक्रिया मिट्टी के तेल के साथ नहीं करती है और इस प्रकार यह सुरक्षित रहती है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल यानी केरोसिन तेल में ही रखा जाता है। तो बच्चों, आज हमने 15 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। आप इसको रेगुलर पढ़ें और मैं कोशिश करूँगा कि ये सप्ताह पूरा आपको वीडियो देते रहूँगा और आप इस तरह हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।